सभी बच्चों को नमो नमः। कक्षा 10वीं संस्कृत का सप्तदश पाठ यानी 17वां पाठ चाणक्य नीति पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्य नीति को उपदेशा नाम दीर्घ परंपरा विदित है। यानी संस्कृत साहित्य में नीति और उपदेशों की एक बहुत दीर्घ यानी एक लंबी परंपरा है। नीति वचनानि व्यवहार ज्ञान महाक्षेत्रे महार्ग रत्नानि संति। यानी नीति के वचन व्यवहार ज्ञान के समुद्र में, नीति के जो वचन है वो ज्ञान के समुद्र में बहुमूल्य रत्न के समान हैं। अस्माकं जीवनस्य मूल्यांकनम नैतिक मूल्यनेव भवति। यानी हमारे जीवन का जो मूल्यांकन है वह नैतिक मूल्यों से ही होता है। चाणक्यपुत्र चाणक्य महान नीतिज्ञ आसीत्। जो है चाणक्य पुत्र चाणक्य एक महान नीतिज्ञ थे। कौटिल्य महामात्य विष्णुगुप्त इति नामना सह प्रसिद्ध। कौटिल्य महामात्य और विष्णुगुप्त आदि नामों से वो प्रसिद्ध थे। पाठेऽस्मिन् इस पाठ में तस्य चाणक्य नीति इति ग्रंथतः श्लोका उद्धृता। यानी इस पाठ में चाणक्य नीति ग्रंथ से श्लोक लिए गए हैं। अब इसमें पहला देखिए आप। सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। यानी सत्य के द्वारा जो है पृथ्वी जो है वह भार को धारण करती है और रवि यानी सूर्य सत्येन तप्तेन सत्य के द्वारा वह उष्णता या गर्मी प्रदान करता है। सत्येन वाति वायुश्च, यह वायु जो है यह भी सत्य के द्वारा बह रही है और सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सब कुछ सत्य में ही स्थित है। इसके अन्वय को भी ध्यान से हम देख सकते हैं तो इसको जल्दी में जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला है मनसा चिंतितम कार्यम वाचा न एव प्रकाश्येत मंत्रेण रक्षेद गुणम कार्ये चापि नियोजित। तो इसका अर्थ होगा मनसा यानी मन के द्वारा चिंतितम यानी सोचा गया कार्यम यानी कार्य वाचा न एव प्रकाशित वाणी से प्रकट नहीं करना चाहिए। मंत्रेण रक्षेद गुणम, और उसको जो है गोपनीय, बल्कि उस गोपनीय को छिपाने योग्य को उसकी विचारपूर्वक, उस विचार की जो है विचारपूर्वक रक्षा करना चाहिए। कार्य चापि नियोजित यानी उसको फिर कार्य में लगाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि किसी कार्य की सिद्धि के लिए अगर कोई योजना है तो उसके जब तक वह क्रियान्वय वो फलीभूत न हो उसे गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो जो है वो योजना विफल हो सकती है। तो आगे चाणक्य कहते हैं पुत्राश्च विविधे शीले नियोज्या सततम बुद्धे नीतिज्ञा शील संपन्ना भवंती कुल पूजिता। चाणक्य ने कहा कि विद्वानों के द्वारा, बुद्धे यानी विद्वानों के द्वारा अपने पुत्र को जो है सदाचरणों में, सदा सततम यानी निरंतर या सदा लगाना चाहिए। तो जो विद्वान लोग होते हैं उन्हें अपने पुत्रों को अच्छे आचरण में हमेशा लगाना चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञाशील संपन्ना भवंती कुल पूजिता। मतलब सदाचारी और नीति शास्त्र को जानने वाले पुत्र ही सम्मानित होते हैं, अपने कुल में पूजे जाते हैं। अगला देखेंगे। अगला है कोहि भार समर्थानाम किम दूरम व्यवसायिनाम को विदेश सविद्यानाम कह परह प्रियवादी नाम। किम समर्थानाम कह भार, कहने का मतलब ये है कि जो समर्थ या सक्षम होता है उसके लिए कुछ भी भार या कठिन, कोई भी काम करना उसके लिए कठिन नहीं होता है। और किम दूरम व्यवसायी नाम, और जो उद्यमी होता है, परिश्रमी होता है, इसके लिए कुछ भी दूर नहीं होता है, यानी उसके कार्य में कोई बाधा नहीं
बन सकती है। अगला है को विदेश स विद्या नाम, यानी जो विद्या से युक्त है उसके लिए क्या विदेश है। तो कहने का मतलब ये है कि विद्वान व्यक्ति के लिए कोई भी पराया नहीं होता है, उसके लिए क्या विदेश। कह परह प्रियवादिना, और प्रिय बोलने वाले के लिए या मधुर वाणी बोलने वाले के लिए कोई भी पराया नहीं होता है। अगला देखेंगे, दरिद्रता धीरतया विराजते, कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते, कंदनता च उष्णतया विराजते, और कुरूपता शीलतया विराजते। दरिद्रता यानी गरीबी जो है विराजते सुशोभित होती है। धीरतया यानी धैर्य धारण करने से जो है गरीबी सुशोभित हो जाती है। और कुवस्त्रता, कुवस्त्रता जो होती है वह शुभ्रतया विराजते, यानी खराब वस्त्र स्वच्छता से सुशोभित हो जाते हैं। और कंदनता च उष्णतया विराजते, कहने का मतलब है कि जो ठंडा भोजन होता है वो गर्म करने से सुशोभित हो जाता है। और कुरूपता शीलतया विराजते, और कुरूप जो स्त्री पुरुष होते हैं वो चरित्र और गुणों से उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, इसलिए वो सुशोभित हो जाते हैं। यानी कुरूपता जो है वो चरित्र और गुणों से सुशोभित हो जाती है। अगला देखेंगे, धनहीनो न हीनश्च धनिकः सह सुनिश्चयः विद्यारत्नेन यो हीन स हीन सर्वस्तुषु। कहने का मतलब ये है कि जो धनहीन है वो हीन नहीं है, जो गरीब है वो हीन नहीं है, वो तो निश्चित ही धनिक है। और इसमें आगे दिया है कि विद्या रत्न यो हीन, जो विद्या रूपी रत्न से हीन है, स सर्वस्तु हीन, यानी वह सभी तरह से सभी वस्तुओं में हीन है। अगला देखेंगे, कर्मायतम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधियश्चर्या सुविचार्य कुर्वते। कहने का मतलब ये है कि कर्मायतम फलम पुंसाम, यानी मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है। और बुद्धि कर्मानुसारिणी, और बुद्धि जो होती है वह कर्म का अनुसरण करने वाली होती है, कर्म के अनुसार ही उत्पन्न होती है। तथापि सुधियश्चर्या, यानी कहने का मतलब ये है कि जो विद्वान और श्रेष्ठ लोग होते हैं उन्हें अच्छी तरह से विचार करके कार्य करना चाहिए। सुविचार्य कुर्य, तो इसलिए जो विद्वान और श्रेष्ठ लोग होते हैं वो अच्छी तरह से विचार करके ही कार्य को करते हैं। अगला देखेंगे, छिन्नो अपि चंदनतरु न जहाति गंधम वृद्धोपि वारणपतिर्न जहाति लीलाम यंतोर्पितो मधुरताम न जहाति चक्षु दिनोपि न तजति शील गुणान कुलीन। तो चाणक्य कहते हैं कि छिन्न चंदन तरु अपि गंधम न जाती, ने कटा होने पर भी चंदन का पेड़ जो है अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता। और सेकेंड लाइन में दिया है कि वृद्ध वारणपति, बूढ़ा होने पर भी जो हाथियों का स्वामी होता है, अपि लीलाम न जाती, वह जो है अपनी लीला, अपनी क्रीड़ा, अपनी विलासिता को नहीं छोड़ता। हाथी वृद्ध होने पर भी अपनी क्रीड़ाएं नहीं छोड़ता। यंतोर्पित इक्षु मधुरताम न चाहती, और गन्ना जो है वो यंत्र में डालने के बाद भी जो है अपनी मधुरता, अपनी मिठास को नहीं छोड़ता। कुलीन च दीनः, उच्च कुल का व्यक्ति चाहे वह गरीब हो, गरीब होकर भी शील गुणान न तजति, अपने चरित्र और गुणों को नहीं छोड़ता है। फिर अगला देखेंगे, एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण सर्वरी। तो इसमें देखेंगे कि विद्या से युक्त एकेन सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन, कहने का मतलब ये कि एक ही सुपुत्र यदि वह विद्या से युक्त है, अपि सर्वम कुलम आह्लादित, यानी
वह पूरे कुल को जो है आनंदित या सुशोभित कर देता है या प्रसन्न रहता है। यथा चंद्रेण शर्वरी, कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार एक अच्छे पुत्र से संपूर्ण कुल आह्लादित या प्रसन्न हो जाता है, किस प्रकार यथा यानी जैसे रात्रि, शर्वरी यानी रात्रि होती है, रात्रि एक अकेले चंद्रमा से रात्रि प्रकाशित हो जाती है। तो इस प्रकार एक सद्गुणी पुत्र के द्वारा पूरा कुल प्रकाशित या जो है प्रसन्न हो जाता है। अगला है परोपकरणम येषाम जागृति हृदये सताम नश्यन्ति विपदस्तेषाम संपदशु पदे पदे। कहने का मतलब ये कि येषाम सताम, जिन सज्जनों के सताम सज्जनों के हृदय में परोपकारणम जागृति, परोपकार जागृत रहता है, तेषाम विपद, उनकी विपत्तियां, उनके दुख, उनके कष्ट नश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं, और पदे पदे न कदम कदम पर संपदशु संपत्तियां और सुख जो है उन्हें प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि परोपकारी मनुष्य के दुख नष्ट हो जाते हैं और उसे संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए जो है परोपकार की प्रवृत्ति को अपनानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से 17वां पाठ चाणक्य नीति आपका जो है समाप्त हुआ।